निशिकांत दुबे की पोस्ट ने एक बार फिर से सनसनी मचा दी है। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने कल एक पोस्ट किया था, इसके बाद आज फिर उन्होंने एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट से सियासी गलियारों में सनसनी मच गई है। सुदीप सोनू को कोट करते हुए चंपई सोरेन की विदाई का समय आ गया है, ऐसा उन्होंने पोस्ट किया है। जेएमएम विधायक सुदीप सोनू ने निशिकांत के दावे पर मुहर लगा दिया है। सुदीप सोनू ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि चुनाव जीतते ही कल्पना सोरेन सीएम बनेगी। गांडे उपचुनाव जीतते ही कल्पना सीएम बनेगी, ऐसा सुदीप सोनू का कहना है। उन्होंने एक सभा में भी बतौर इसे कहा है कि गांडे उपचुनाव में कल्पना सोरेन जैसे ही चुनाव जीतती है सीएम कैंडिडेट वो बन जाएगी। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि चंपई सोरेन नाराज चल रहे हैं, इस कारण से वो ना तो किसी पार्टी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ना किसी सरकारी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और उन्हें आपको बता दें कि जिस तरीके से यह भी लिखा था कि जो पूर्व सीएम है उन्होंने कहा था कि आप सीएम की पद खाली कर दे कल्पना सोरेन के लिए, इस कारण से शायद चंपई सोरेन नाराज चल रहे हैं। निशिकांत दुबे ने यह पोस्ट किया था जिसके बाद सुदीप सोनू ने यह पोस्ट शेयर किया है और लगभग मुहर लगती हुई दिख रही है। सुदीप आपको बता दें जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से ट्वीट किया है और सुदीप सोनू के जो ट्वीट है उसको टैग करते हुए लिखा है कि इस बात की मुहर लग गई है। जिस तरीके से उन्होंने लिखा था कि चंपई सोरेन को पद खाली करने को कहा गया है और कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की बात कही जा रही है। और इस पर जो ट्वीट का खेला चल रहा है उस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता अभिषेक भारती हमारे साथ बने। अभिषेक, निशिकांत दुबे पोस्ट करते हैं, उसके बाद सुदीप सोनू का एक बयान सामने आता है, इसे टैग करके लिखा हुआ है कि अब जो है कि चंपई सोरेन पद छोड़ देंगे गांडे उपचुनाव के बाद कल्पना सोरेन अगर जीतती है तो। देखिए अनिकेत, इसको ऐसे समझिए कि ये रणनीति है। भाई चंपई सोरेन क्या करेंगे ये चंपई सोरेन को तय करने देना चाहिए। बसंत सोरेन क्या करेंगे ये बसंत सोरेन को तय करने देना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या करेगी ये झारखंड मुक्ति मोर्चा तय करेगी। भाई ईडी सीबीआई क्या करती है ये निशिकांत दुबे थोड़ी तय करेंगे, ये भी तो ईडी सीबीआई को तय करना चाहिए। उसी तरीके से बीजेपी क्या करेगी ये निशिकांत दुबे तय करें। अब क्या हो रहा है देखिए, आप इसको समझिए। चंपई सोरेन क्या करेंगे ये निशिकांत दुबे के पोस्ट पर पता चलता है। बसंत सोरेन क्या करेंगे ये निशिकांत दुबे के पोस्ट पर पता चलता है। कल्पना सोरेन क्या करेंगे ये भी निशिकांत दुबे के पोस्ट पर पता चलता है। ईडी सीबीआई क्या करेगी ये भी निशिकांत दुबे के पोस्ट पर पता चलता है। और सबसे बड़ी चीज है, सुदीप सोनू के पोस्ट को आप देखेंगे तो उन्होंने ये नहीं लिखा है कि अगली मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन होंगी। उन्होंने लिखा है मुख्यमंत्री के समकक्ष यानी इक्विवेलेंट। चंपई सोरेन अगर नाराज हैं, बहुत संभव है नाराज है, बहुत संभव है नाराज नहीं है, अंदर की बात हमें नहीं पता है, लेकिन निशिकांत दुबे का जो पोस्ट था उस पोस्ट का जवाब सोशल मीडिया पर ही कल कल्पना सोरेन ने दिया। कल्पना सोरेन ने सरहुल में पूजा करते हुए अपने बच्चों की जो फोटो है वो डाली सोशल मीडिया पर और उन बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की भी फोटो डाली। ये इशारा था कि चंपई सोरेन परिवार के गार्जियन है, कोई नाराजगी नहीं है। चंपई सोरेन पिता तुल्य हैं, पिता समान है, वो परिवार के गार्जियन और उनका आशीर्वाद सिर्फ कल्पना सोरेन नहीं बल्कि बच्चों के साथ भी। बहुत सदी हुई प्रतिक्रिया, एक बहुत जबरदस्त जो मैसेज है वो मैसेज कल्पना सोरेन ने दिया है। देखिए सरहुल की जो फोटो है उस फोटो में कल्पना सोरेन कहीं नजर नहीं आ रही है। उस फोटो में कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन के बच्चे हैं जो कि पूजा कर रहे हैं। एक फोटो में चंपई सोरेन बच्चों के साथ हैं। इसका मैसेज आप समझ रहे हैं। और मैसेज लिखा है, उसमें मैसेज लिखा है कि आप एक आदिवासी को क्या प्रकृति से दूर रख सकते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को और ईडी सीबीआई को तानाशाही शक्तियां करार दिया। तो आप समझ सकते हैं बहुत सधा हुआ गेम खेला है यहाँ पर कल्पना सोरेन ने। अब देखिए लोबिन हेम्ब्रोम ने साफ कर दिया कि उन्हें कल्पना सोरेन का नेतृत्व मंजूर नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि बसंत सोरेन भी नाराज है। इधर निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि चंपई सोरेन भी नाराज है।
निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि चंपाई सोरेन को हटाया जाएगा। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात आप देखिए, लोकसभा चुनाव खत्म होगा, 4 जून को नतीजे आएंगे, उसी दिन गांडे के भी नतीजे आएंगे। 1 मिनट के लिए मान लिया कल्पना सोरेन विधायक बन गई, 1 मिनट के लिए चलिए मान लिया उनको मुख्यमंत्री भी बना दिया जाएगा 1 मिनट के लिए, तो कितना वक्त बचेगा मुख्यमंत्री के पास? बमुश्किल 3 महीने। 3 महीने के लिए जब कोई मंत्री नहीं बनना चाह रहा था कैबिनेट में, तो आप सोचिए कि क्या कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का जहमत उठाएगी सरकार? अगर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना ही है इसी बार, तो चंपाई सोरेन को फिर मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? सरकार के पास वो व्यवस्था थी जिस व्यवस्था के तहत कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता था। क्योंकि अगर उससे होता ही है कि सीता सोरेन नाराज रहती, बसंत सोरेन नाराज रहते, ये 2 लोग नाराज रहते, लोबिन हेम्ब्रोम भी नाराज रहते, चलिए 3 लोग नाराज रहते, तो ये 3 विधायक कट जाते, तो वो तो बाद में भी होगा भाई, ये तो कुछ दिनों बाद भी शक्ति प्रदर्शन तो उस समय भी करना पड़ेगा। तो देखिए ठीक है, बहुत निशिकांत दुबे के दावे हैं कि कल्पना को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चंपाई सोरेन को कह दिया जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री पद से हटिए, और इसको लेकर के चंपाई सोरेन नाराज है। इतना कच्चा खेल तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कतई नहीं खेलेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर मास्टर स्ट्रोक खेल रही है कि भाई गीता कोड़ा के सामने जोबा मांझी को टिकट दे रही है, जोबा मांझी को वहां पर मंत्री नहीं बनाया गया, तो कहा गया कि जोबा मांझी की ये जो चुप्पी है ये क्यों है, क्या कारण है? उसी समय टीवी 45 ने कहा था कि देखिए जोबा मांझी पश्चिम सिंहभूम सीट से जरूर उम्मीदवार हो सकती है, और वही हुआ भी। तो ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है, इस प्रेशर पॉलिटिक्स को यहाँ खेला जा रहा है। मना नहीं किया जा सकता कि ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन मुझे एक करीब से देखने पर ऐसा लगता है कि इसकी संभावना बहुत कम है। इतना कच्चा खेल झारखंड मुक्ति मोर्चा कतई नहीं खेलेगा। क्यों खेलेगा इतना कच्चा खेल? और अगर खेलता है तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। अनिकेत, अभिषेक, जिस तरीके से निशिकांत दुबे लगातार पोस्ट कर रहे हैं और जिसे अपनी पार्टी की छोड़कर दूसरी पार्टी की जो वो बातें बता रहे, कहीं ना कहीं एक वाकया याद है, जिस तरीके से गांव घर में जो कहते हैं ना चुगली आंटी होती है, वो अपने से ज्यादा दूसरे के घर पर नजर रखती है और उनकी बातों को हर जगह फैलाती है। तो निशिकांत भी कहीं ना कहीं वही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को रणनीति कहते हैं। देखिए निशिकांत को यह पता है कि अपने लोकसभा में उनकी जो स्थिति है वो बहुत मजबूत है, और नो डाउट निशिकांत दुबे की स्थिति अपने लोकसभा में बहुत मजबूत है। निशिकांत को यह पता है कि अगर कांग्रेस के खाते में किसी को भी वो सीट मिलती है, कोई भी अगर इस सीट से आएगा चुनाव लड़ने के लिए, तो एक बात तो तय है कि कांग्रेस के भीतरघात का उनको सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस में भीतरघात होगा ही होगा, ये बात लगभग तय है। तो निशिकांत जो है वो जानते हैं ये बात, उनकी जीत जो है बहुत हद तक वहां पर कांग्रेस के भीतरघात के कारण आसान हो सकती है। अनटिल एंड अनलेस कांग्रेस अपने भीतरघात को खत्म ना करे, तो ये चीज निशिकांत को पता है। तो अब निशिकांत का मकसद ये है कि किसी तरीके से जेएमएम में फूट डालना है, उनको बाकी सीटों पर भी तो प्रत्याशियों को जिताना। देखिए एक बात तो ये बात है, झारखंड में निशिकांत दुबे बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, और बीजेपी की कोई भी रणनीति बनेगी तो उसमें आप निशिकांत को इग्नोर करके और वो रणनीति नहीं बना सकते। इस बात को आप तय मानिए। निशिकांत का कद अब इतना बड़ा हो गया, डायरेक्ट अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पास उनका संपर्क डायरेक्ट, वो उन्हीं से बात करते हैं। झारखंड बीजेपी में किसी नेता की इतनी औकात नहीं है कि वो निशिकांत दुबे वो कह दे और वो नेता काट दे। ये हैसियत किसी की नहीं है। इतने गुड बुक्स में निशिकांत दुबे, हालांकि एक समय में रघुवर दास भी इतने गुड बुक्स में थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद रघुवर दास का कद घट गया था। लेकिन निशिकांत दुबे चूंकि, और दूसरी बात यह भी है, देखिए इस बात को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि निशिकांत ने काम भी किया है क्षेत्र में। गोड्डा जो एक आदत रेल के लिए तरस रहा था, कितनी न कितनी रेल पहुंचा दी वहां पर, तो बहुत सारे काम भी उन्होंने किए हैं। लेकिन पॉलिटिक्स सारा खेल रणनीति का है, सारा खेल मुद्दों का है। निशिकांत प्रेशर पॉलिटिक्स बहुत जबरदस्त करते हैं, और वही प्रेशर पॉलिटिक्स वो अभी कर रहे हैं। अभिषेक, हमने कल भी यह दिखाया था कि एक जंग तो मैदान में चल रहा है, दूसरा सोशल मीडिया पर चल रहा है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर बयानबाजी की जा रही है और तरह तरह के पोस्ट भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि देखिए सोशल मीडिया का जमाना है। अब अगर कोई ये सोचता है कि ये चीज लोगों तक नहीं पहुंचेगी, वो चीज लोगों तक नहीं पहुंचेगी, तो ऐसा संभव ही नहीं है।
अब हर चीज हर किसी तक पहुंचती है। कोई कहता है ना, जैसे मैंने बहुत देखता हूं कि नहीं वो तो गोदी मीडिया है, वो इसकी तारीफ कर रहा है, और वो तो बिकाऊ मीडिया है, चमचा मीडिया, वो उसकी तारीफ कर रहा है। किसी के तारीफ करने से, किसी की बुराई करने से अभी इमेज और परसेप्शन नहीं बनता है। अब दुनिया हर किसी के हाथ पर है, कोई भी चीज किसी से नहीं छुपती है। आज भी अगर किसी को लगता है कि परसेप्शन चेंज किया जा सकता है, परसेप्शन बनाया जा सकता है, तो वो बेवकूफाना बात कर रहा है। निशिकांत दुबे इस ताकत को जानते हैं, और कहीं ना कहीं यही कारण है बीजेपी भी इस ताकत को जानती है, इसीलिए सोशल मीडिया पर बहुत जबरदस्त कैंपेन चल रहा है उनका। और इधर से आप देखिए तो बहुत मजबूती से कल्पना सोरेन सोशल मीडिया पर अकेले डटी हुई। कल्पना सोरेन के अलावा आप देखिए तो आपको नजर आएगा कि और कोई बहुत बड़ा चेहरा सोशल मीडिया पर पलट करके ऐसी रणनीति के तहत काम नहीं कर रहा है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिस पर लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, जेएमएम को ध्यान देने की जरूरत है। जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, जिस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है, उसी तरीके से उसकी काट भी होनी चाहिए, उसी आक्रामकता के साथ उनकी काट होनी चाहिए। तो इन सब चीजों में अभी कहीं ना कहीं जेएमएम को ध्यान देने की जरूरत है। देखिए जेएमएम जो है मिट्टी की पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो जेएमएम की राजनीति है वो आज भी उसी तरीके से चल रही है जैसे पहले चलती थी। इसको कहीं ना कहीं आज के समय के हिसाब से बदलने की जरूरत नजर आती है। जी अनिकेत। जी अभिषेक, अब ये देखने वाली बात होगी क्या जेएमएम इसको लेकर के पलटवार करती है या प्रेस वार्ता करती है, जिस तरीके से ये बयानबाजी हो रही है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने एक बार फिर ट्वीट किया है और सुदीप कुमार सोनू ने जिस तरीके से ये बातें कही है उन पर उन्होंने रिट्वीट किया है और लिखा है कि सीएम चंपाई सोरेन शायद गांडीव चुनाव के बाद सीएम पद छोड़ देंगे और कल्पना सोरेन सीएम बनेगी। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बयानबाजी चल रही है एक दूसरे की तरफ से, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक उठापटक है वो जोरदार हो गई है।